हेलो हेलो हेलो। आवाज़ ठीक से आ रहा होगा? ठीक। तो आज हम बता दें पहले कि आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 10th का फर्स्ट चैप्टर, फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है प्रकाश। उसमें बहुत कुछ है पढ़ने का और 10th के बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर और भी बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा। और ये बिहार बोर्ड के लिए स्पेशल है, ठीक है। तो उसके लिए अब तो एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं एक छोटा सा लेक्चर में बहुत कुछ रिवीजन करा दिया जाए, ठीक है। तो इसलिए हम बुक का एक निचोड़ लाए हैं, ठीक है। तो 2 पार्ट में रिलीज़ होगा ये वीडियो। तो फर्स्ट पार्ट में हम कुछ थ्योरी, बहुत हद तक थ्योरी पढ़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव, और जो बचेगा थ्योरी उसके बाद थोड़ा ऑब्जेक्टिव वो भी करा देंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है 10वां का एग्ज़ाम के लिए। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी आते हैं इससे। तो पहला पॉइंट बाय पॉइंट इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट है, प्रकाश वह कारक है जिसके कारण हम किसी चीज़ को देख पाते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हमें कुछ नज़र आता है, जैसे हम जहाँ भी रहते हैं, ठीक है, जहाँ भी जाते हैं तो हम लोग बहुत कुछ देखते हैं दैनिक जीवन में। तो ये सब नज़र आने का कारण क्या है? तो उसका कारण है प्रकाश। ये है पहला पॉइंट में ये लिखा हुआ, ठीक है। दूसरा पॉइंट, और आप लोग चाहेंगे तो नोट भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर डायरेक्ट इस वीडियो को 2x पर शायद अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन 1.5x पे ज़रूर देखिएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे इस कमरे में एक लाइट लगा हुआ है, तो उस लाइट से प्रकाश आ रही है, ट्यूबलाइट है तो उससे प्रकाश आ रही है, तो वो एक स्रोत है। तो वही कहा है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो ट्यूबलाइट क्या हो गया? एक स्रोत हो गया। जैसे हमारे फ़ोन का फ्लश लाइट होता है, ठीक है, उससे प्रकाश निकलती है, तो वो भी क्या हो गया? प्रकाश स्रोत हो गया। फिर तीसरा पॉइंट देखते हैं, प्रदीप्त लिखा हुआ है, प्रदीप्त। तो प्रदीप्त कहते किसको है? तो वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहेंगे। जैसे कि हो गया ट्यूबलाइट, हो गया सूर्य, हो गया तारा, हो गया, ये सब क्या, इसे क्या कहेंगे? प्रदीप्त वस्तु। और अप्रदीप्त कहते हैं, किसे कहते हैं? तो इसके जस्ट उल्टा, जिससे लाइट नहीं निकलती उसे अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे। जैसे कि हम लोग हो गए, कुर्सी हो गया, पंखा हो गया, चेयर हो गया, हर चीज़, ठीक है। तो वह हर चीज़ जिससे प्रकाश नहीं निकलती उसे अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे। और आप लोग जब बुक पढ़े होंगे तो आप लोगों को एक छोटा सा एग्जाम्पल भी दिया होगा कि चंद्रमा प्रदीप्त वस्तु है या फिर अप्रदीप्त। तो आप लोगों को पता ही होगा कि चंद्रमा एक अप्रदीप्त वस्तु है, क्योंकि चंद्रमा का अपना खुद का लाइट नहीं होती है, ठीक है। तो वो सूर्य के लाइट को रिफ्लेक्ट करके अर्थ तक पहुंचाती है और उसी को हम लोग देखते हैं, तो वो एक अप्रदीप्त वस्तु है, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और पहले मैं बता दूं कि इस पॉइंट का नाम है प्रकीर्णन। उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का मतलब होता है बिखरना, फैलना, ये होता है स्कैटरिंग, ठीक है। तो देखो इसका क्या है, प्रकाश स्रोत से आती प्रकाश स्रोत यानी कि वैसा वस्तु जिससे प्रकाश निकलती है, ठीक है। तो प्रकाश स्रोत से आती प्रकाश जब वायु में उपस्थित छोटे छोटे धूल कणों पर पड़ता है, ठीक है, तो वे धूल कण प्रकाश के कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर उसे चारों तरफ बिखेर देते हैं। तो हम लोग को पता ही है कि हम जब हवा में हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे धूल कण ये सब मौजूद रहते हैं, उड़ते रहते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग को कब दिखाई देगा? जब कोई अंधेरा रूम में कोई खिड़की से लाइट आता है तब हम लोग को दिखाई देता है वो धूलकण, ठीक है। तो वो होता क्या है कि जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलती है और हवा में उपस्थित धूलकण पर जब वो प्रकाश पड़ती है, तो वो जो धूलकण होता है उसका प्रकाश का कुछ ऊर्जा को खुद ही अवशोषित करके और उसे बाकी जो बचा है, ठीक है, प्रकाश का जो बाकी बचा ऊर्जा है उसको क्या करती है? अपने चारों तरफ बिखेर देती है। और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक है। तो ये फिर से मैं बता दूं कि प्रकाश कौन सा कारक है? वैसा कारक है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। और फिर दूसरा पॉइंट है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, ठीक है। जैसे कि टॉर्च हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, सूर्य हो गया, तारा हो गया। प्रदीप्त वस्तु किसे कहेंगे? वह वस्तु
वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता हो यानी कि उससे निकलता हो, ठीक है। अप्रदीप्त वस्तु उसका जस्ट उल्टा। और प्रकीर्णन क्या है? प्रकीर्णन वैसी प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश स्रोत से निकला हुआ प्रकाश जब वायु के धूल कणों में पड़ता है तो वे धूल कण प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित करके और बाकी जो बचा है ऊर्जा उसे चारों तरफ बिखेर देता है, और उसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे? प्रकीर्णन कहेंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा स्लाइड, ठीक है। तो दूसरा स्लाइड में यहाँ पे स्टार्ट होता है दूसरा स्लाइड का पहला पॉइंट, याद रखिएगा, ठीक है। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। सरल रेखा कहने का मतलब स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट मतलब सीधा, सीधी रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। और अक्सर प्रकाश सीधी रेखा में ही चलती है, ठीक है। तो प्रकाश की किरण कहते हैं, ठीक। तथा इनके समूह को किरण पुंज कहते हैं। और जाहिर सी बात है कि एक लाइट तो कभी गुजरेगी नहीं, जब भी गुजरेगी तो लाइट का एक बंडल, एक समूह ही होगा, ठीक है। तो इसके समूह को क्या कहेंगे? किरण पुंज। जैसे कि एक अंधेरी रूम में जब एक छोटा सा छेद हो, ठीक, और उससे जब सूर्य की प्रकाश जब आती है तो कितना सुंदर लगता है देखने में, ठीक है। एकदम एक स्क्वायर शेप टाइप का होता है, तो उसे हम किरण पुंज कह सकते हैं क्योंकि उसमें लाइट का बहुत सारा ग्रुपिंग होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे? किरण पुंज कहेंगे। और अब जानते हैं दूसरा पॉइंट, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। हम लोग 10वां में बिहार बोर्ड के लिए स्पेशल पढ़ रहे हैं, ठीक है, फिजिक्स के बारे में। और इसका फर्स्ट चैप्टर का एक 1 शॉर्ट रिवीजन है, बस यही हम याद दिला दे रहे हैं आपको। इसमें ज्यादा डीप में जाकर नहीं बता सकते, ठीक है ना। इसका पहला प्रकार है अपसारी, दूसरा प्रकार है समांतर, और तीसरा अपसारी किसे कहते हैं? इसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है। इसमें क्या होता है? जैसे टॉर्च है, ठीक है, तो टॉर्च को हम एक बिंदु मान लेते हैं, ठीक है। तो टॉर्च से निकलती हुई लाइट धीरे धीरे फैलती चली जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह को क्या कहेंगे? इस तरह की किरण पुंज को क्या कहेंगे? तो अपसारी किरण पुंज। इसमें क्या हो रहा है कि लाइट यहाँ से निकल रही है, ऐसे फैलती चली जा रही है, ठीक है। और फिर सेकंड में क्या है? समांतर। समांतर में क्या होता है कि जब लाइट एक दूसरे के पैरेलल में चल रहा है, ठीक है, तो इसे कहेंगे समांतर किरण पुंज। और देखो जैसे कि सूर्य का लाइट हो गया, तो सूर्य का लाइट जब भी आएगी तो ऐसा थोड़ा ना कि इसे धीरे फैलता चला जाएगा। जब भी आता है तो वो एक सीधी और एक दूसरे के पैरेलल आता है, ठीक है ना। तो वो भी समांतर किरण पुंज। और तीसरा क्या है? अभिसारी। अभिसारी में क्या होता है कि प्रकाश एक जगह पे मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। प्रतीत क्या है? मिलती है, ठीक है ना। कि जब प्रकाश आ रही है और एक जगह पे आके मिल रही है, देखो कब होता है? अरे 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 भाई, हाँ, तो देखो कब होता है? चमगादड़ था। तो हम लोग बचपन में क्या करते थे? एक लेंस आता था स्टोन बॉक्स में, तो उस लेंस को क्या करते थे? धूप में ले जाकर और उससे क्या करते थे? ब्लैक प्लास्टिक को ऐसे जलाया करते थे, या फिर कभी कभी तो हम टीचर के स्किन पे जाके डायरेक्ट कर दिया करते थे। बहुत याद आता है वो दिन, ठीक है ना। तो वो होता क्या है ना कि जब सूर्य का लाइट एक तो पैरेलली आ रहा, लेकिन वो लेंस क्या करता है ना कि उस लेंस के जितने एरिया में है लाइट पड़ रही है उसको क्या करता है? एक पॉइंट पे ले जाकर मीट कर देता है, लेकिन मिला देता है, जिसके कारण उसका सारा हीट एक पॉइंट पे आके जाके मिलता है, जिसके कारण जल उठता है। तो ये हो गया अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। उसका उदाहरण भी दे दिए तीनों का। और फिर नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पारदर्शी। पारदर्शी वस्तु होती है, ठीक है ना। पारदर्शी वस्तु ऐसे वस्तु कहते हैं जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाए, जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता हो। जैसे कि कोई शीशा कांच होता है, गाड़ी में लगा होता है जो कांच, उससे क्या होता है? अंदर लाइट होती है, फिर बीच में एक लेयर होता है शीशा का, लेकिन जब लाइट चलती है तो उसके आर पार भी तो दिखाई देती है ना, लाइट आर पार तो चले जाती है, तो उसे कहेंगे पारदर्शी, ठीक है ना। पारभासी, इसका हम डेफिनेशन लिखे नहीं, लेकिन हम बता देते हैं, बहुत आसान है। पारभासी उस तरह के वस्तु को कहते हैं जो पूरी तरह से लाइट को अपने पार नहीं जाने देता है, बल्कि कुछ ही लाइट को जाने देता है, ठीक है ना। जैसे घिसा हुआ कांच, या फिर किसी कागज पर थोड़ा सा तेल गिरा दिया तो उसमें क्या होता है कि पीछे हल्का सा दिखाई देने लगता है, ठीक है ना। तो वो हो गया पारभासी। अगर अपारदर्शी, वैसा वस्तु जो जिससे कोई लाइट ही ना गुजरे, मतलब एकदम से सामने दिखाई ना दे। जैसे हम बोर्ड पे आ गए, ठीक है, तो पीछे क्या लिखा हुआ दिखाई नहीं देना चाहिए आपको, नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना।
तो हम क्या है, अपारदर्शी वस्तु, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाला समझ में आ गया होगा स्लाइड, ठीक है। चलो ये तीसरा स्लाइड में हम लोग आ चुके हैं। तो तीसरा स्लाइड में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, परावर्तन का मतलब हम बता देते हैं आपको क्या होता है। परावर्तन का मतलब होता है टकराना, ठीक है। तो प्रकाश का टकराना, ठीक है। पहला पॉइंट, इसका पहला पॉइंट है प्रकाश का किसी वस्तु से टकरा कर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। यानी कि लाइट का, टॉर्च से लाइट जलाया, ठीक है, और फिर हम इस बोर्ड पे टॉर्च जलाकर, ऐसे टॉर्च लाइट बोर्ड के सामने, ठीक है, तो यहाँ पर से कुछ लाइट टकराकर इधर की ओर जाएगी, ठीक है। तो यानी कि लाइट का इस पर पड़कर फिर टकराना, इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। आई होप समझ आ गया। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख कहते हैं। देखिए किरण आरेख क्या है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शा रहा है ये, ठीक है। ये जो लाइन है ये प्रकाश की किरण का रास्ता दर्शा रहा है, ठीक है। तो हम इसे क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, तो किरण आरेख कहेंगे, ठीक है ना। हम एग्जांपल भी दे दें। तीसरा क्या पॉइंट, प्रकाश के नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम। अब देखिए क्या है प्रकाश का परावर्तन नियम। प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करके उस सतह से परिवर्तित होती है उसे परावर्तन का नियम कहते हैं। देखो प्रकाश, ठीक है, पड़ रहा है किसी वस्तु पर और टकरा रहा है, लेकिन कोई तो नियम पालन करता होगा टकराने के बाद, और टकराकर फिर वापस जाता है, किस तरह से वापस जाता है, किस एंगल पर मुड़ता है, तो ये कुछ तो नियम होगा। तो उसी नियम को पढ़ने जा रहे हैं, परावर्तन का नियम, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले तो हम आपको यहाँ पे ड्राइंग इसलिए दिखाया ना, आरेख यहाँ पे इसलिए दिखाया कि आप यहाँ पर समझिए ये क्या है, कलर किया हुआ है पीछे, इसका मतलब है ये एक समतल दर्पण है। ये क्या है, समतल दर्पण, और ये एक पॉइंट है। अब आप ध्यान दीजिए, इस पॉइंट का नाम है आपतन बिंदु, ठीक है, इंसिडेंट पॉइंट इसे कहते हैं इंग्लिश में। इस पॉइंट पर आप देखिए ये जो लाइट आ रही है यहाँ पे, ये इसका मतलब होता है लाइट इधर की ओर आ रही है और इस पॉइंट पर मिल रही है, ठीक है, मिल रही है ओ पॉइंट पे, और फिर ये ओ पॉइंट पर मिलने के बाद ये टकरा कर वापस जा रही है। तो आप यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये जो इंसिडेंट पॉइंट है और फिर ये जो आने वाली आपतित किरण है, यदि लाइट आ रही है और इस पॉइंट पर पड़ रही है तो इसको कहेंगे आपतित किरण, ठीक है। और यदि लाइट यहाँ पर पड़कर फिर टकराकर इधर चली गई, इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। तो आप लोग गौर कीजिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये आपतन बिंदु, तीनों एक ही समतल पे नहीं है, यहाँ पे एक ही समतल पे है ना। तो हम लोग पहला नियम जान गए। परावर्तन के दो नियम नीचे है, पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, तीनों एक ही समतल में। पहला नियम आप लोग समझ गए, ठीक है। दूसरा नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। अब देखिए यहाँ पे लाइट आई, लाइट टकराकर चली गई, तो इस पॉइंट पे एक नॉर्मल खींचा गया, इस पॉइंट पे एक नॉर्मल खींचा गया, इमेजिनरी नॉर्मल, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन है, ना कि कोई रियल लाइन होती है, ठीक है ना। तो इसका नाम है नॉर्मल। तो इस नॉर्मल से ये लाइट आई और इस नॉर्मल से जो कोण बनाई, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, ठीक है। तो ये हो गया इंसिडेंट एंगल। और यहाँ पे देखिए इस नॉर्मल से ये जो परावर्तित किरण गई है तो यहाँ पर जो कोण बना हुआ है, ठीक है, तो इसे बोलेंगे परावर्तित कोण, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये देखिए आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये परावर्तन के दूसरे नियम के अनुसार ये दोनों बराबर होती है। तो ये दोनों नियम हम लोग समझ गए। ये हमारा आज लास्ट क्लास था, और लास्ट क्लास यानी कि ये फर्स्ट पार्ट था इस वीडियो का, और सेकेंड पार्ट कल रिलीज करेंगे, ठीक है। तो उसमें ऑब्जेक्टिव और बाकी जो कॉन्सेप्ट बचा वो भी बताएंगे और ऑब्जेक्टिव भी करवा देंगे।